जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, श्रद्धालु सनातन के वीरों, वंदनीय माताओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता। मित्रों, वराह पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। अब कथा लगभग अपने पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। वराह पुराण में पृथ्वी और भगवान वराह का संवाद चलता रहता है। सनत कुमार इस कथा को सुनते हैं। नैमिषारण्य में कथा चलती है। आइए आप सबका सुने। नवदुर्गा का आज 5वां दिन है। माता स्कंद माता की आज पूजा होती है। दुर्गा का स्कंद रूप स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो दुर्गा नित्य सिंहासन पर विराजमान है, जिनके दोनों हाथों में कमलों से सुशोभित होते हैं, मतलब दोनों हाथों में कमल है, सिंह पर उनकी आसन है। यशस्विनी दुर्गा देवी स्कंद माता सभी सनातन प्रेमियों का, संपूर्ण राष्ट्र का, संपूर्ण भक्तों का सदा कल्याण करें। कल्याण दायिनी हो। एक बार फिर कहता हूँ, स्कंद माता का ध्यान। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये दुर्गा जी का ध्यान है, स्कंद माता का। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को प्रारंभ कहेंगे थोड़ी सी। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्वदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया। सप्तैता हम मोक्षदायक कहा। सप्तैता मोक्षदायक। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। कल मैंने दीक्षा का दीक्षा किस तरह की और कितने प्रकार की होती है सब बताई थी। आजकल दीक्षा केवल दूर से ही दे दी जाती है। राक्षसी देव दीक्षा होती है, इसको आसुरी दीक्षा भी कहते हैं। कल मैंने वैष्णवी दीक्षा के बारे में बताया था। इसका बृहद
दीक्षा की विधि वास्तव में बहुत बृहद है शिव महापुराण के 22 संहिता में और नारद पुराण में। इसमें भी बहुत है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जितना हो सका। अब पृथ्वी कहती हैं आप भगवान अपने पूजा की विधि बताइए, और तांबे का पात्र ही क्यों लेते हो? तब भगवान बराह कहते हैं कि संध्या काल में संसार से मुक्त करने की शक्ति है, तो पुनः जन्म मरण ना हो, इसलिए संध्या काल में सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल संध्या काल कहलाता है जब संधि होती है रात्रि की और दिन की, ये प्रातः होती है। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, शौच आदि से निवृत्त हो जाए, हाथ में अंजलि में जल लेकर क्षण भर तक मेरा ध्यान करे, और मेरे ध्यान में ये ध्यान करे कि आदिकाल में आप ही व्यक्त रूप से विराजमान थे, आपसे संसार की सृष्टि हुई है, ब्रह्मा रुद्र अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न हैं, आपके ध्यान में तत्पर हुए, वे संध्या के समय में ध्यान द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही 7 दिन हैं, आप ही पक्ष हैं, आप ही मास हैं, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य के रूप में आप प्रकट होते हैं। प्रातः जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर ये ध्यान करना चाहिए कि भगवान विष्णु ही इन सब रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। अब यज्ञोपवीत धारण कर लेना चाहिए, कर्मांग दीपक जलाएं, कर्मांग दीपक की विधि ये कहलाती है। साधक पुरुष प्रार्थना करे कि मैं आपके धर्मों का पालन करता हूँ, यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। विष्णु हो ओम आपका स्वरूप है, हे भगवान विष्णु ओंकार आपका स्वरूप है, आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कृपामय तेज स्वरूप हैं, आप अग्नि की दायिका शक्ति हैं। यह दीपक सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं, आप ही समस्त कल्याणों के स्रोत हैं। इस दीपक को स्वीकार करें। तदनंतर अर्धपाद्य आचमन स्नान चंदन पुष्प आदि से मेरा अर्चन करे, फिर धूप दिखलाए। धूप उत्तम गंध से युक्त, मन को आकृष्ट करने वाला हो। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करे। इस प्रकार दीपक लेकर घुटने के बल बैठ जाए और प्रदान करें। विष्णु आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। उन्होंने कहा आपकी सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए? बराह भगवान बोले देवी मेरी पूजा के पात्र सोने चांदी कांसे आदि के भी हों तो चल सकते हैं, किंतु उन सबको छोड़कर मुझे तांबे का पात्र बहुत प्रिय है। तांबे का पात्र पूजा में कलश में अधिक प्रिय रहता है भगवान श्री हरि को। अब इस तांबे के बारे में भगवान कहते हैं, पृथ्वी के पूछने में कि तांबा क्यों प्रिय है, तो उन्होंने कहा पूर्व समय में एक गुडाकेश नाम का असुर था तो असुर, लेकिन मुझ में वो बहुत अधिक भक्ति रखता था और आराधना किया, कठोर तप किया। 14,000 वर्षों तक उस असुर ने मेरी आराधना की। मैंने उसको अपना स्वरूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज स्वरूप का, और उससे कहा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो तांबे के समान चमकने वाला उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहाँ वो असुर तपस्या कर रहा था। गुडाकेश तांबे के समान उसका खुद शरीर हो गया था और तांबे जैसा पूरा क्षेत्र हो गया था। तो उसने कहा कि भगवान मेरे इस विशाल शरीर को
आपके चक्र के द्वारा मृत्यु हो जाए और मेरी चर्बी, बज्जा, मैदा, मांस सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाए। तांबे के पात्र में आपके पूजन उपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे। उस अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हों। भगवान यदि आप हैं तो मुझे यह वर दीजिए। मैंने उसको ये वर दिया। चूँकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा चक्र तुम्हारे शरीर का अंत कर देगा। तांबे की इस उत्पत्ति की कथा में घृणा की कोई बात नहीं। भूमि माता मेदिनी की उत्पत्ति भी मधुकैटभ के मेद से हुई थी। यह कथा प्रायः गरुड़ पुराण में प्रसिद्ध है। इस प्रकार वह गुडाकेश के द्वारा तांबे की उत्पत्ति इसमें बताई गई है। इस प्रकार गुडाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हो गया। उसी के मांस से तांबा, रक्त से स्वर्ण और उसकी शरीर की हड्डियां चांदी बन गईं। उसकी अन्न धातु भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गईं, जैसे रांगा, सीसा, टिन, कांसा आदि बने। उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग, जल, अर्ध पाद्य अन्य वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। ये तांबे के उत्पत्ति के बारे में भगवान बराह ने पृथ्वी से कहा। अपनी पूजा की पद्धति भी बताई। पृथ्वी बोली, आपकी दीक्षा का महात्म तो अद्भुत है। भगवान बराह कहते हैं कि राजा का अन्न तामस और राजस कर्म के से घटित होने के कारण इनका भोजन निंद बताया गया है। यदि खाना इनके यहाँ खा भी लिया जाए तो उपवास करना चाहिए। आगे कहते हैं, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करे तो अच्छा है। और दातुन प्रतिदिन करना चाहिए। इससे मुख में नहीं करने से गंध आती है, जो मेरी आराधना करने में बाधक है। इसी प्रकार मृतक शव का जो स्पर्श करता है उसका भी प्रायश्चित है। शव स्पर्श करने वाला मानव 3 दिन तक जौ खाकर रहे, 1 दिन उपवास करे। रजस्वला स्त्री का कभी संसर्ग नहीं करना चाहिए। मनुष्य यदि भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर लेता है तो उसको हजारों वर्ष नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। नरक से निकलकर अंधा, दरिद्र और मूर्ख होता है। इसलिए रजस्वला स्त्री का कभी उस अवधि में संसर्ग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण अगर हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। अपान वायु कुपित हो, अधोवायु निकलती रहती हो, तब पूजा नहीं करना चाहिए। इससे अशुद्ध हो जाता है व्यक्ति। इसलिए आसक्तियों का त्याग कर ही मेरे पास पहुंचा जा सकता है। नीला वस्त्र पहनकर भी मेरी उपासना नहीं करना चाहिए। यदि मुझे प्रसन्न करने की इच्छा है तो मेरे श्री विग्रह, भगवान बराह कहते हैं, मेरे वाम अंग को छूना चाहिए। हसदई वामांग को स्पर्श करे। मेरे कर्म में स्थित पुरुष यदि इस प्रकार का कर्म करता है तो उसे कोई दोष फिर स्पर्श नहीं कर सकता। दंभी व्यभिचारी पुरुष अविधि पूर्वक स्पर्श कर आपकी पूजा जो करते हैं
उनके लिए तापन शोधन भी क्रिया होती होगी, आप उसे बताने की कृपा करें। यह पृथ्वी माता ने कहा। तो पृथ्वी भगवान वराह कहते हैं, अपवित्र व्यक्ति मेरी उपासना में जो लग जाता है वो पूजा उसकी सफल नहीं होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जो इंद्रियों को बस में रखता है, मन में मेरे प्रति श्रद्धा है, पांचों इंद्रियां नियमानुसार कार्य करती हैं, जो लाभ और हानि में कोई प्रयोजन नहीं रखता, ऐसा पवित्र व्यक्ति ही मुझे प्रिय है। जिसमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं, मेरी सेवा में उसकी विशेष रुचि रहती है, वह ही मुझे प्रिय है। क्रोध के आवेश में मेरा स्पर्श करता है या मेरी परिक्रमा करता है, वह उस क्रोध के फलस्वरूप 100 वर्षों तक कई वर्षों तक त्रियग योनि में रहना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि क्रोध के आवेश में या क्रोध होने पर भगवान की कभी पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्रोधी उपासकों की दुर्गति होती है और उसे संसार चक्र में भटकते रहना पड़ता है। साथ ही गंधहीन पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। वराह भगवान कहते हैं पृथ्वी से, 1 महीने तक दिन के चौथे पहर में घृत खाए या खीर खाए, 3 दिनों तक जौ खाए और 3 दिनों तक केवल वायु के आधार पर ही रह जाए। जो व्यक्ति इस विधि का पालन कर मेरे कर्मों में उद्यत रहता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। ये 1 सप्ताह की व्यवस्था भगवान ने की है। 1 महीने तक दिन के चौथे पहर में केवल खीर, 3 दिनों तक जौ, 3 दिनों तक केवल वायु के आधार पर ही रहकर इस तरह से तपस्या करता है, वो उसको सिद्धियां जल्दी मिल जाती। आसक्तियों से मुक्त पुरुष अंधेरी रात में बिना दीपक जलाए मेरा स्पर्श करता है। मूर्खता व शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसका भी पतन हो जाता है। कहने का आशय है कि अंधेरे में भी बिना दीपक जलाए भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नीला, काला, वस्त्र पहन के कभी पूजा नहीं होती है। धार्मिक कार्यों में नीला वस्त्र और काला वस्त्र दोनों वर्जित हैं। इसलिए ऐसे वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए। न काला वस्त्र पहने न नीला। इनको पहन के जो लगातार भगवान की पूजा करता है वह नेवला बनता है, कछुआ बनता है, कबूतर बनता है। और बिना धोए वस्त्र को पहनकर उपासना नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन धुला वस्त्र ही पहने। इसमें भगवान शंकर की भी कथा आती है कि वो स्मशान भूमि में रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं स्मशान भूमि भी अशुद्ध है। तब उन्होंने कहा कि शिव जी एक अलग बात है और एक बड़ा व्याख्यान है। भगवान वासुदेव ने उनसे शिव जी से कहा कि आप स्मशान भूमि में रह के कपाल को धारण करके तप करिए, तब त्रिपुर वध से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि बिना चंदन बिना माला अर्पण किए जो धूप देता है वह दूसरे जन्म में राक्षस होता है। कहने का मतलब है कि भगवान को चंदन माला पहले अर्पण करो, फिर धूप दो। धूप और उसके शरीर से मुर्दे जैसी दुर्गंध निकलती रहती है।
इस तरह से बहुत सारी हैं व्यवस्थाएं जो मानव भोजन अधिक करके अजीर्ण युक्त बिना स्नान किए मेरी उपासना करता है, डाइजेशन ठीक नहीं है, अजीर्ण है, और उपासना करे बगैर नहाए धोए ऐसे मेला कुचैला, तो वो कुत्ता, बानर, बकरा और श्रगाल की योनियों में एक एक बार जन्म लेकर फिर अंधा और बहरा हो जाता है। बाद में इस क्लेश में संसार को पार कर वह किसी अच्छे कुल में उत्पन्न होता है। अब भगवान कहते हैं कि हम एक ऐसी बात बताते हैं जिससे सभी अपराध छूट जाते हैं। 3 दिनों तक यावक, मूलक, पायस, सत्तु, वायु के आहार के आधार पर रहकर फिर 3 रात आकाश में शयन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दंत धावन करना चाहिए। शरीर को परम शुद्ध करने के लिए उसे पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। जो मानव इस विधान के अनुसार प्रायश्चित करता है उस पर पाप का प्रभाव फिर नहीं पड़ता है और वह मेरे लिए खूब प्राप्त हो जाता है। अब बराह क्षेत्र की महिमा के बारे में पृथ्वी बोली, आपने मुझे प्रिय लगने वाली सुंदर बात सुना दी। हे महाबाहो, अब मैं जानना चाहती हूँ कुब्जामृग ऋषिकेश क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ पवित्र आचरणीय व्रत क्या है। भगवान बराह बोली, देवी ऐसे तो मेरे सभी क्षेत्र परम शुद्ध हैं, फिर भी कोकामुख, कुब्जामृग, सौकरव, बराह क्षेत्र क्रमशः उत्तम माने जाते हैं। भागीरथी गंगा के समीप यह वही स्थान है जहां मैंने तुम्हें समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। वाह। पृथ्वी बोली, सौकरों में मरने वाले प्राणी किन लोगों को प्राप्त होते हैं। महाभागी, बराह क्षेत्र के दर्शन, अभिगमन आदि से श्रेष्ठ पुण्य तो प्राप्त होते हैं। उस छित तीर्थ में यदि मृत्यु हो जाए तो आने वाली पीढ़ी के 10 मातुल आदि कुल के अन्य 12 पुरुष स्वर्ग को चले जाते हैं। पृथ्वी बोली, चंद्रमा ने तो आपकी बड़ी उपासना की थी। बराह बोले, देवी चंद्रमा मुझे स्वभाव से ही प्रिय है, अतः तप करने के बाद मैंने उसे दुर्लभ दर्शन दिया, पर मेरे उस स्वरूप को देखकर वे अपने को संभाल ना सके और अचेत हो गए। वह सोम तीर्थ बन गया। चंद्रमा की अधर्म ने मांगा तो अधर्म में बुद्धि न जाए, मैं औषधियों का स्वामी बन जाऊं। महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आनंदित करने के लिए वर देने की कृपा करो। वसुंधरे चंद्रमा की इन बातों को सुनकर और उन्हें वैसा वरदान देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। यह सोम तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। इसी बराह क्षेत्र के अंतर्गत आदित्य तीर्थ का भी प्रभाव है और आदित्य तीर्थ के प्रभाव में है खंजरीट की कथा। भगवान बराह के मुखारबिंद से बराह क्षेत्र की महिमा, गुण, स्थिति, जात्यंतर परिवर्तन की शक्ति सुनकर पृथ्वी देवी का हृदय आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने भगवान नारायण से कहा, प्रभु, बराह क्षेत्र में मरा हुआ प्राणी न चाहने पर भी मनुष्य जन्म पाने का अधिकारी हो जाता है। यह संसार
एक घोर महासागर के समान है। यह संसार, भगवान बराह कहते हैं पृथ्वी, यह संसार एक घोर महासागर के समान है। यहाँ प्राणी आते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। कोई जीव देखता है फिर वह नष्ट हो जाता है। कोई जीव दिखता है, दिखाई देता है, लेकिन फिर वो उसी समय फिर नहीं दिखाई देता। कहने का आशय ये कि वो जीव दिखता है और फिर वो नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास चलता ही रहता है। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जा रहे हैं। व्यक्ति नष्ट हो रहे हैं, आगे दिखाई फिर नहीं पड़ते। इस प्रकार कौन किससे जन्मा है, वाह, कहाँ उसका संबंध हुआ, किसकी कौन माता है और कौन किसका पिता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। हजारों माता हैं, हजारों पिता हैं, सैकड़ों पुत्र हैं और स्त्रियां प्रत्येक जन्म में आते जाते रहते हैं। माता पिता, पुत्र पौत्र, स्त्रियां प्रत्येक जन्म में आते जाते रहते हैं। फिर वे किस किस के हुए या हम ही किसके रहे, अतः माँ, इस प्रकार की चिंता में पड़कर तुम्हें कभी भी सोच नहीं करनी चाहिए। सदैव इस पुराण का अध्ययन या तो ब्राह्मणों के समाज में हो, अकेले एकांत स्थान में इसका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि यह संपूर्ण संसार से मुक्त करने के लिए परम साधन है। इसके बाद भगवान के मंदिर में लेपन एवं संकीर्तन का महात्म कहेंगे कल। आज यहीं तक कह के कथा को विश्राम देते हैं। आशय केवल एक ही है, इन किन प्रकारेण भगवान के तीर्थों का दर्शन करना चाहिए और सदैव भगवान के चिंतन में, ध्यान में रहना चाहिए, उपासना करना चाहिए। भगवत उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस तरह से आज पूजा की विधि, ताम्र धातु आदि धातुओं की उत्पत्ति के विषय में बताया, जैसा कि वाराह पुराण में भगवान ने पृथ्वी से कहा। इसी के साथ में आप सबसे मित्र प्रणाम आज्ञा चाहता हूँ। वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम।